रिकैप ले लेते हैं। कल हमने पढ़ा था हमने कल सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग देखी थी। हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक में क्या डिफरेंस है, और अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग करते हैं तो उसमें और सुपरवाइज में क्या डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट कोड हमारा सेम था लीनियर और लॉजिस्टिक में। जब हम अनसुपरवाइज्ड में गए थे तो कुछ हमारे कोड में चेंजेस हो रहे थे, क्योंकि एसक्यूएल में से हमने जो मॉडल इंपोर्ट किया था अनसुपरवाइज का, वो था हमारा के मीन क्लस्टर। के मीन क्लस्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें ये पढ़ा था कि जब भी हम के मीन क्लस्टरिंग को यूज करते हैं तो हम इसमें अनलेबल्ड डेटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा अनसुपरवाइज्ड का क्या है, एल्गोरिदम है। इसके अंदर हम आउटपुट के कुछ भी लेबल्ड नहीं देते। जब भी हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हमारा मॉडल ऑटोमेटिकली अपने आप क्या करता है, अपने आप जो है इसके लेबल्ड बनाता है। वो उसकी अपनी मतलब थिंकिंग है, अपना उसका प्रोसीजर है, किस तरह से उसने लेबल्ड बनाने हैं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम बस उसको ये बता देते हैं कि ये हमारा इनपुट फीचर्स हैं, आप इसको 2 क्लस्टर में या 3 क्लस्टर में या 4 क्लस्टर में डिवाइड कर दो। वो अपने आप 0 1 2 3 4 जितने आप बताओगे डिवाइड कर देता है। और फिर जब भी हम उसको इनपुट पे डेटा देते हैं वो अपने आप जो है अपने हिसाब से उनको एक क्लस्टर के अंदर मतलब सिमिलर बता के उस क्लस्टर के अंदर पुट अप कर देता है, या बता देता है कि ये वैल्यू आपकी इस क्लस्टर से बिलोंग करती है। आज हम देखेंगे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए क्या चीज है। ये भी हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट है। तो आज हम पीसीए देखेंगे। एक हम देखेंगे कि हम ओपन सीवी लाइब्रेरी को कैसे यूज कर सकते हैं। ओपन सीवी के बाद हम देखेंगे कि हम फेस डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। इतना करने के बाद मंडे से फिर हम लोग क्या है अपना एजेंटिक एआई करेंगे 2-3 दिन। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, 2 वीक की है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग होती क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, कलेक्शन करने के बाद डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद स्काईलिट लाइब्रेरी क्या है, मैटप्लॉटलिब क्या है, विजुलाइज कैसे करते हैं। उसके बाद सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्या होता है। सुपरवाइज के 2 एग्जाम्पल करे हैं हमने, अनसुपरवाइज का एक करा के मीन क्लस्टरिंग। आज हम अनसुपरवाइज एक और टेक्निक है जिसका नाम पीसीआई करेंगे। और आज हम ये देखेंगे कि अगर हमें अपने लैपटॉप का कैमरा एक्सेस करना तो कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे कैमरा को ट्रेंड करना है ह्यूमन फेस डिटेक्शन के लिए तो कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि भाई प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है। देखो, डेफिनेशन अगर आप सामने पढ़ोगे तो लिखी हुई है कि ये क्या करता है, कि एक टेक्निक है जो आपकी डायमेंशन को रिड्यूस कर देती है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। ये हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे कि सपोज करो आपने कोई डेटा सेट डाउनलोड किया, उस डेटा सेट के अंदर 20 कॉलम्स हैं या 25 कॉलम्स हैं। तो आपको पता है कि अगर 25 कॉलम्स हैं तो 25 में से एक आपकी आउटपुट फीचर होगी, जिसमें से 24 आपके इनपुट फीचर होंगे। अब अगर इनपुट फीचर बहुत ज्यादा है तो मॉडल को ट्रेन करने में भी प्रॉब्लम होगी आपको। तो जहां पे हमारे इनपुट फीचर बहुत ज्यादा होते हैं और हमें मॉडल को ट्रेन करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उस जगह पे हम अनसुपरवाइज लर्निंग की ये टेक्निक लगा देते हैं, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये टेक्निक क्या करती है, ये 4 या 5 फीचर्स को लेती है, उनको कंबाइन करके 1 या 2 फीचर में चेंज कर देती है। ठीक है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये उन फीचर्स को तो रख लेती है जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और जिन कॉलम्स का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उनको ये रिमूव कर देती है। कैसे करेगी वो हम भी देखेंगे। अभी बस इतना समझना है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो हमारी ज्यादा कॉलम्स हैं, ज्यादा फीचर्स हैं, उनको रिड्यूस करके कम फीचर में चेंज कर देती है। अब ये पीसीए हमें बताता क्या है? पीसी हमें बताता है कि जब आपने पूरे के पूरे ग्राफ को, पूरे के पूरे जो आपका डेटा है उसको जब आप विजुअलाइज करते हो, विजुअलाइज करके आप देखो कि आपका डेटा जो है किस एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है सबसे ज्यादा। तो जिस एक्सिस में सबसे ज्यादा मूव कर रहा है और जो बाकी फीचर्स है जिनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे
आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो आपके सामने लिखा हुआ है व्हेन यू हैव अ डेटा सेट विद मैनी फीचर्स। अगर बहुत सारे फीचर्स का डेटा सेट है तो उसको विजुअलाइज करना भी आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है आपके पास। तो फिर वहां पे हमारे पास पीसीए काम आता है। पीसीए क्या करता है कि पीसीए सारे के सारे डेटा को देखता है, और देखने के बाद जो है जिन डेटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, या जिनका सिर्फ 1%, 2%, 3% कंट्रीब्यूशन है, उनको वहां से उड़ा देता है, डिलीट कर देगा उनको, और सारे के सारे फीचर्स को कंबाइन करके नई फीचर बना देगा। और अगर आपके 10 कॉलम्स है तो नई फीचर आपके 4 या 5 कॉलम में बना देगा, बाकियों को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर एक वेरिएंस इंफॉर्मेशन आती है। वेरिएंस क्या चीज है, ये आपको बुकिश लैंग्वेज, मतलब बुकिश जो डेफिनेशन है, रीड करने की नीड नहीं है। वेरिएंस का मतलब है कि वेरी करना। हमारा डेटा जो है कितना वेरी कर रहा है, ये हमें वेरिएंस बता देता है। जैसे मैंने कहा कि जो वेरिएंस है वो 2 है और 96 है। किसी एक कॉलम का वेरिएंस 96 है, किसी एक कॉलम का वेरिएंस 2 है। तो जिस कॉलम का वेरिएंस 96 है, मतलब वो कॉलम के पास 96% ऑफ डेटा है आपके पूरे डेटा का, और जिसका वेरिएंस 2 है तो उस कॉलम के पास 2% डेटा है आपके पूरे डेटा का। अब जैसे किसी के पास वेरिएंस 0 हो गया आपके पास, अगर 0 वेरिएंस हो गया तो मतलब उस कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी सेम है। तो अगर किसी कॉलम की सारी वैल्यूज ही सेम है तो वो डेटा में कंट्रीब्यूट ही क्या करेगा, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसीलिए जिस वेरिएंस की वैल्यू सबसे ज्यादा, वो आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जहां पे वेरिएंस की वैल्यू सबसे कम है वो सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये वेरिएंस कहाँ यूज होगा, अभी अब जब कोड करेंगे इसका तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। इसको समझाने के लिए आप इतना समझ सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल ले लेता हूँ। इस एक्सेल के अंदर मैं कैगल से एक डेटा सेट डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आप कैगल है, यहाँ से आप ये भी सीख लो कैगल से डाउनलोड कैसे करते हैं। कैगल लिख के डेटा सेट पे जाओगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा सेट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ से किसी भी डेटा सेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। जिस पे भी क्लिक करोगे आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको CSV फाइल दिख जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे डेटा सेट आपका हो जाएगा डाउनलोड। तो मैं ये बता रहा था कि पीसीए क्या करेगा, बहुत सारे कॉलम्स हैं उनको रिड्यूस्ड कर देगा, अपने आप रिड्यूस्ड कर देगा। कितने में करेगा वो हमारे मॉडल पे डिपेंड करता है। उसके बाद जब आप रिड्यूस्ड कर देते हो तो आपके पास क्या होता है, एक वेरिएंस की वैल्यू हमें बताता है मॉडल, जब हम ट्रेन करके रिड्यूस कर देते हैं। अब वेरिएंस में आपको बता रहा हूँ कि वेरिएंस मतलब वेरी करना, जिस कॉलम के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूज आपकी वेरी कर रही है। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये एग्जाम्पल के लिए, ये जो नए स्टूडेंट अभी जिन्होंने ज्वाइन करा है, मैं उनको बता दूं कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज के 2 एग्जाम्पल हमने पहले कर लिए थे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, और भी बहुत सारे मॉडल है सुपरवाइज के, ये लिखे हुए हैं। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, KNN, SVM, नैप बायस। ये आपने खुद से ट्राई करने हैं, जो मैंने कोड आपको दिया है वही कोड आपका यूज होगा। जस्ट बस उसके अंदर मॉडल का नाम चेंज होगा और डेटा चेंज होगा। कल हमने स्टार्ट किया था अनसुपरवाइज लर्निंग, कल हमने के मीन क्लस्टरिंग देखा था अनसुपरवाइज में कैसे अप्लाई करते हैं। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में बस डिफरेंस यही है कि उसमें लेबल्ड डेटा होता है, इसमें अनलेबल्ड डेटा होता है। लेबल्ड का मतलब है कि जब आप डेटा दे रहे हो तो आप बताते हो कि ये मेरी आउटपुट है, ये मेरी इनपुट होगी। अनलेबल्ड के अंदर हम ये नहीं बताते आउटपुट क्या है, हम बस इनपुट बताते हैं। आउटपुट क्या होगी वो मॉडल अपने आप डिसाइड करता है। पहला हमने के मीन क्लस्टरिंग करी थी, बस इतना समझ लो क्लस्टरिंग के अंदर वो ग्रुपिंग कर देता है डेटा की। आज हम पढ़ रहे हैं पीसीए। पीसीए का मतलब है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस।
इसका बेसिक यूज है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है जिसके अंदर 20-25 कॉलम्स हैं, इसका यूज करके हम उन कॉलम्स को रिड्यूस कर देते हैं। ऐसे रिड्यूस करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए और हमारा डेटा सेट भी छोटा हो जाता है। तो पीसीए के अंदर मैं ये बता रहा था कि हमारे पास वेरिएंस आएगा जब हम मॉडल को ट्रेंड करेंगे। वेरिएंस क्या है वो आपको समझा रहा हूं मैं। जैसे सपोज करो आपके पास ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब वेरिएंस मैंने आपको बता दिया, वेरिएंस का मतलब है वेरी करना। अब जैसे अगर मैं इस वाले कॉलम की बात करूं तो देखो आपके पास है 95, 80, 86, 70, 81, 65, 81, 100, 67, 74 और 100। आपको दिख रहा है कि मेरा जो डेटा है वो 65 से लेके 100 तक जा रहा है। इस कॉलम का डेटा 65 से मेरे पास 100 तक है। तो आपको दिख रहा है कि वेरिएशन है 65 से 100, 35 नंबरों का वेरिएशन चल रहा है पूरे कॉलम के अंदर। इसके अंदर डेटा जो मेरा है वो है मिनिमम वैल्यू मेरे पास इसके अंदर है 1.6 और मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास 25। 1.6 से लेके 25 ये वैल्यूज है आपके पास यहाँ पे। तो मैं ये बता रहा था कि जिस वाले कॉलम में जो वेरिएशन है वो सबसे ज्यादा होगा, जैसे मैं यहाँ पे ये वैल्यू 0 कर देता हूँ, मैक्सिमम नंबर 100 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएंस होगा 0 से 100 का वेरिएशन चल रहा है मेरे पास। और इसके अंदर मैं 18.5 को ही सब में कॉपी कर देता हूँ। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज आपकी सेम होगी तो वेरिएशन है ही नहीं, 0 वेरिएशन हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जहां पे वेरिएंस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 0 से 100, तो इसके अंदर आपकी 100% इंफॉर्मेशन है। और जहां पे वेरिएंस की वैल्यू फिक्स्ड है तो यहाँ पे वेरिएशन मतलब वेरिएशन भी 0 है, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन की वैल्यू 0% है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ पीसीएम, ठीक है। अब हम जो पीसीए कंपोनेंट है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता है आपको समझ में ना आए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये सब आपको करना नहीं है कोड में। कोड आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल करेगा, बस आपको समझना है कि जब आप कुछ लिख रहे हो तो उसके बैकएंड में हो क्या रहा है। अब ये जो एग्जांपल आपके सामने है, ये जो एग्जांपल है ये इस डेटा सेट का है। मतलब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, पहले डेटा सेट दिखा देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या कर रहा है। देखो ये डेटा सेट है मेरे पास, मैंने एक डेटा सेट बनाया जिसके अंदर मेरे पास जो है 4 कॉलम है। मैथ के नंबर्स हैं, साइंस के नंबर हैं, इंग्लिश के नंबर हैं और कंप्यूटर के नंबर हैं। तो मेरे पास इनपुट फीचर कितनी है, 4 है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे 4 जो फीचर है वो यूज ही नहीं करनी है, क्योंकि मुझे एक्सीलेंट स्टूडेंट निकालना है और क्या कहते हैं, एक तो एक्सीलेंट स्टूडेंट निकालना है, एक एवरेज स्टूडेंट निकालना है और एक मेरे को वीक स्टूडेंट निकालना है। और मेरे पास 4 सब्जेक्ट के नंबर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे इन 4 पे ट्रेंड ही नहीं करना, मेरे लिए इसको रिड्यूस करना है मुझे, चाहे मैं 2 कॉलम में करूँ, 1 में करूँ, 3 में करूँ, बट मुझे 4 नहीं चाहिए। तो अभी हम इन 4 कॉलम्स को 2 कॉलम में चेंज करेंगे। हम पीसीए का यूज करेंगे, पीसीए कैसे कोड यूज कर रहा है वो देखेंगे, और बाद में पीसीए क्या करेगा, आपको इन 4 के 2 जो है इनपुट फीचर बना के दे देगा, और फिर हम देख उसको एनालाइज करेंगे कि उसने कैसे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, अभी हम इन 4 को 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो एक मेरी फीचर होगी PC1, एक मेरी फीचर होगी PC2। ये PC1 और PC2 कहाँ से आए हैं, ये आपके वो चारों फीचर में से आए हैं। चारों फीचर कौन से हैं आपके, ये वाले फीचर जो डेटा सेट के अंदर है, मैथ, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर। इन चारों को चेंज करके मैं 2 फीचर में चेंज कर रहा हूँ। अब ये कैसे आए हैं, इसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल का कुछ कॉन्सेप्ट है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स। ये आपने पढ़े होंगे अपने M1 के अंदर बीटेक में, यहाँ M1 में नहीं पढ़े होंगे तो M2 में आ जाएंगे आपके पास, मैट्रिक्स आएगा लेकिन आपके पास। जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं।
आइगन वैल्यू को लैम्डा से डिनोट करते हैं, आइगन वेक्टर को V1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, PC1 और PC2 क्या है? W11, W12, W13 और W14। W11 क्या है? W11 मैथ के नंबर हैं, W12 आपके साइंस के नंबर हैं, W13 कंप्यूटर के नंबर हैं और W14 आपके 4 सब्जेक्ट के नंबर हैं। यहाँ से मैथ, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये जो W11 है, W12, W13, W14, ये आपके मैथ, साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश के नंबर हैं। और ये जो X1, X2, X3, X4 है, ये आपकी जो है लैम्डाज हैं और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PC1 is built using the eigenvector V1 associated with the largest eigenvalue lambda। V1 का यूज कर रहे हैं और लैम्डा 1 का यूज कर रहे हैं PC1 को बनाने के लिए, PC2 को बनाने के लिए V2 का यूज कर रहे हैं और लैम्डा 2 का यूज कर रहे हैं। कैसे बना रहे हैं वो देखो यहाँ पे, X1, X2, X3 और X4 ये आपके स्टैंडर्डाइज वैल्यूज ऑफ डेटा इनपुट्स हैं। X1, X2, X3 और X4 ये आपकी वही जो मैं बता रहा हूँ मैथ, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर के नंबर्स हैं। और जो वेटेड है कंपोनेंट वो या तो आइगन वेक्टर है, ये जो W11, W12 ये आइगन वेक्टर्स हैं, मैंने गलत बता दिया पहले, W11, W12, W13 और W14 ये आइगन वेक्टर्स हैं। X1, X2, X3, X4 ये आपके नंबर्स हैं। ठीक है, ये आइगन वेक्टर निकाल लिया आपने पूरे डेटा के। और देखो यहाँ पे पहला आइगन वेक्टर 0.50 मल्टीप्लाई बाय मैथ, दूसरा आइगन वेक्टर 0.51 मल्टीप्लाई बाय साइंस, तीसरा आइगन वेक्टर 0.48 मल्टीप्लाई बाय इंग्लिश, फोर्थ आइगन वेक्टर 0.51 मल्टीप्लाई बाय कंप्यूटर। सिमिलरली जब आप सेकंड कंपोनेंट को कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका आइगन वेक्टर की वैल्यू ये है और इसको आपने मैथ, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर के नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास PC1 और PC2 इनकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं कोड की तरफ, कोड की तरफ चलते हैं। अभी पहले ये देख लेते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम मैथ, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर ये 4 सब्जेक्ट का एक डमी डेटा सेट बनाएंगे। उसके बाद उस पर PCL लगाएंगे, PCL लगाने के बाद इन 4 को हम 2 फीचर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उनका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। जिस कॉलम का वेरिएंस सबसे ज्यादा उसके अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, जिस कॉलम का वेरिएंस सबसे कम उसमें सबसे कम जो है इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से मेरा कोड स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं पांडास को इंपोर्ट करूंगा, नमपाई को इंपोर्ट करूंगा, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग में से स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट करूंगा और sklearn डॉट डीकम्पोजिशन में से इंपोर्ट PCA करूंगा। के मीन के अंदर हमने के मीन को कहाँ से इंपोर्ट किया था? के मीन को हमने इंपोर्ट किया था sklearn डॉट क्लस्टर इंपोर्ट के मीन। अगर मैं लॉजिस्टिक और लीनियर की बात करूं तो sklearn डॉट लीनियर मॉडल में से दोनों को इंपोर्ट किया था। और अगर PCA की बात करूं तो मैं इसको कहां से इंपोर्ट कर रहा हूं? sklearn डॉट डीकम्पोजिशन में से। समझाने की नीड नहीं है, पांडास को यूज कर रहे हैं CSV को हैंडल करने के लिए, NumPy को न्यूमेरिकल डेटा ऑपरेशंस के लिए, हम डेटा को स्केल करें डिमेंशन रिडक्शनलिटी के लिए यूज करें। ये आपका डेटा सेट बनाया मैंने, इसको डेटा फ्रेम में दे दिया और इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद मुझे डेटा सेट कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद मैं इसको स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ, मतलब स्केल कर रहा हूँ। स्केल क्यों कर रहा हूँ? देखो, सपोज करो कि आपके पास मैथ में 80 नंबर है और इनकम में मेरे पास 8 लाख इनकम है। मैथ में नंबर कितने? 80 और सैलरी कितनी है? 8 लाख। तो होता क्या है कि जो हमारे ML मॉडल्स हैं वो जितना बड़ा न्यूमेरिक डेटा होता है उसको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। बट 80 नंबर मेरे 100 में से हैं और 8 लाख सैलरी, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जो 80 है और जो 8 लाख है दोनों की जो प्रायोरिटी है वो सेम रहनी चाहिए। तो अगर इन दोनों की प्रायोरिटी को सेम रखना है तो मुझे इन दोनों को एक ही स्केल पे लाना पड़ेगा। और एक ही स्केल पे लाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? ये चीज यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्केलर।
ये क्या करेगा, इनको 0 1 की फॉर्म में चेंज कर देगा। 80 को जो है 0 और 1 के बीच में ले आएगा, इनकम को भी है 0 और 1 के बीच में ले आएगा, ताकि जो है सबकी प्रायोरिटी जितना जिसकी वैल्यू है वो हम उसको उतना रख सकें। ठीक है, इसके अंदर मीन को हम 0 कर देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम 1 कर देते हैं। मतलब मैक्सिमम जो डेविएशन है, वेरिएंस है, वो 1 हो सकता है, मिनिमम आपका 0 हो सकता है। उसके बाद पीसीए को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद ओरिजिनल डेटा मेरे पास क्या था, मैथ, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 4 फीचर थे। जैसे ही आप पीसी अप्लाई करोगे 4 फीचर आपके 2 उसमें चेंज हो जाएंगे, एक PC1 और PC2। इसको हम स्टोर कर लेंगे और उसके बाद इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको करेंगे विजुअलाइज। अब देखते हैं कोड को। ये मेरा कोड है पीसीए का, सिंपल सा कोड है, मोस्टली चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने पांडास को इंपोर्ट करा है। पांडास को इंपोर्ट करने के बाद मैंने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करा है। sklearn प्री प्रोसेसिंग में से स्टैंडर्ड स्केलर क्यों यूज करते हैं मैंने बता दिया आपको। sklearn डॉट डीकम्पोजिशन में से मैंने पीसीए को इंपोर्ट करा। डेटा के अंदर मैंने 4 फीचर दिए हैं। df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा। इस डेटा को मैंने डेटा फ्रेम में दे दिया। पांडास के डेटा फ्रेम में जैसे ही दिया उसने इसका एक टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, स्केलर मैंने एक वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मैंने स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट बना दिया। स्केलर इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डीएफ। मैंने स्केल्ड इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डीएफ कर दिया। इसके बाद मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं स्केल्ड को। ये आपका प्रिंट हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि डेटा कैसा दिख रहा है। पहले कैसा दिख रहा था, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ डीएफ को और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ स्केल्ड, ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता लग जाए। sklearn डॉट डीकम्पोजिशन में से मैंने पीसीए को इंपोर्ट करा था और पीसीए इज इक्वल टू पीसीए, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, n कंपोनेंट्स 2। n कंपोनेंट 2 जैसे के मीन क्लस्टर में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो जब मैंने के मीन को इंपोर्ट करा था तो मैंने क्लस्टर की वैल्यू वहां पे 3 दी थी। तो जितने ये कंपोनेंट में आप चेंज करना है आप यहाँ पे वैल्यूज दे दो। बट आपको पता है कि अगर मेरे पास 4 फीचर्स है तो मेरे को चारों का रिडक्शन करना है, तो मैंने 2 फीचर दिए यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, इन चारों फीचर्स को 2 फीचर में कन्वर्ट कर देगा, अपने आप कन्वर्ट करेगा आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का यूज करके। प्रिंसिपल इज इक्वल टू पीसीए डॉट फिट ट्रांसफॉर्म स्केल्ड। पीसीए डॉट फिट ट्रांसफॉर्म स्केल्ड। स्केल्ड आपका जो भी डेटा था उसको पीसीए डॉट फिट कर देगा। डॉट फिट जो आपकी कमांड है, ट्रेनिंग की कमांड है या फिर ट्रेन करने की कमांड है या चेंज करने की कमांड है। अब ये पीसीए कहाँ से आया, ये पीसीए यहाँ से आ रहा है। इसके अंदर आपने पीसीए का कंपोनेंट दिया, इसके अंदर आपने 2 कंपोनेंट पास करे हैं। तो ये क्या करेगा, जो आपका स्केल्ड डेटा है, ये स्केल्ड जो आपने स्केल करा है उसको आप इसको दोगे, ये उसके 2 कंपोनेंट बना देगा। रिजल्ट के अंदर पीडी डॉट डेटा फ्रेम प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के अंदर 2 कंपोनेंट है, कॉलम्स PC1 और PC2। इसके नाम से 2 फीचर्स में चेंज कर देगा चारों को। उसके बाद जो भी रिजल्ट में आएगा उसको हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद पीसीए डॉट एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशियो, ये कमांड जो है आपको वेरिएंस बताएगी दोनों कंपोनेंट का कितना है। उसके बाद हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसके अंदर PC1 और PC2 के बीच में ग्राफ होगा और वो स्कैटर्ड प्लॉट होगा, आपको दिख जाएगा डेटा कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बारी क्या मेरे को पता लग रहा है। इसकी वैल्यू है test.py। देखो ये मेरा स्कैटर्ड प्लॉट है, ये PC1 और PC2 के बीच में। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। पहले मैंने क्या प्रिंट करवाया था, ये मैंने रन करा। इसके अंदर सबसे पहले मैंने प्रिंट करवाया था डेटा प्रिंट, इसने डीएफ
वो प्रिंट नहीं करा, क्यों नहीं करा भाई? ये देखो, ये मेरे पास डीएफ की वैल्यू है, जैसे ही आपने डेटा फ्रेम को दिया तो ये डीएफ आ गया। उसके बाद हमने क्या करा था, इस डीएफ को हमने स्टैंडर्ड स्केलर में दिया और स्केल्ड को मैंने प्रिंट करवा दिया। जैसे ही मैंने इसको स्केल्ड करा तो आपको दिख रहा होगा 80, 75, 90 जो आपकी वैल्यूज पहले थी सबको इसने स्केल्ड करके 0 1 के बीच में कर दिया, या 1 से बिलो कर दी इसने वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद हमने पीसीए के अंदर दो कंपोनेंट को पास करा। हमने कहा इन चारों को 2 में चेंज कर दो, तो इसने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालने के बाद इस पूरे के पूरे डेटा के ऊपर उससे मेरे पास PC1 और PC2 दो कंपोनेंट मुझे बना के दिए पूरे के पूरे फीचर के। अब जब मैंने दोनों का वेरिएंस निकाला तो मेरे पास वेरिएंस आया 0.96 और 0.02। ये देख के मुझे ये पता लग रहा है कि जो PC1 है, जो फर्स्ट कॉलम है, ये मेरे पास 96% जो इंफॉर्मेशन है उसको होल्ड कर रहा है, और PC2 जो है मेरे पास 2%, 0.02% को होल्ड कर रहा है। अब आप जो ट्रेनिंग करोगे किसी मॉडल की, वो आप PC1 और PC2 के ऊपर करोगे, क्योंकि ये अनसुपरवाइज्ड है, तो आप अनसुपरवाइज्ड मॉडल ही इसके ऊपर ट्रेंड करोगे। आपको पता है कि 0.1 का मतलब 100%, 0 का मतलब 0%। आप इसमें यूज करके क्लस्टर्स बना सकते हो, 2 3 4 जितने क्लस्टर आप बनाना चाहो। बच्चा पास होगा फेल होगा वो सब आप इससे बना सकते हो। तो ये पीसीए का काम है, मतलब इसके अंदर हमने कहीं भी आउटपुट डिफाइन नहीं करी है, सिर्फ इनपुट दी है, और इनपुट को हमने रिड्यूस करके पीसीए बना दिया, पीसीए से रिड्यूस कर दिया जो भी आपके इनपुट फीचर्स हैं उनको। तो ये बेसिकली क्या है कि थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है, जहां पर आपके पास बहुत सारे कॉलम मिलेंगे आपको इनपुट में। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर तो कम कॉलम्स हैं हमारे पास, सिर्फ 1 2 3 4 4 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने के बाद आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि उसका ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग का सेकंड एल्गोरिदम है, पीसी आप कैसे यूज कर सकते हो। उसी तरीके से ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट मैं आपको कल दिखा रहा था, यहाँ पे आप एप्रियोरी एल्गोरिदम, डीबी स्कैन, हायरार्की क्लस्टरिंग, ये सब आपको sklearn लाइब्रेरी के अंदर ही मिल जाएंगे। आप इनका यूज करके इनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा सा कंप्यूटर विजन की तरफ जाने वाले हैं। कंप्यूटर विजन के अंदर क्या है कि अभी जो हम जितना भी हमने काम करा है वो सारा का सारा किस पे काम करा है हमने, सारा का सारा काम करा है हमने एक्सेल के ऊपर या फिर सीएसवी के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फेस रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइज हैंड रिटन डिजिट्स, तो हैंड रिटन डिजिट को रिकॉग्नाइज करना या फिर किसी फेस को रिकॉग्नाइज करना, उसके लिए आपके पास इमेजेस होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम जो थोड़ा देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि इमेजेस डेटा सेट कैसे बनाते हैं, इमेजेस को क्रिएट कैसे करते हैं, इमेजेस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो देखेंगे। फिर हम मंडे से जो है देखेंगे, अगर आगे कंटिन्यू करना है इसी में करना है इमेज प्रोसेसिंग वाले में, या फिर हमें एजेंटिक एआई में करना। वैसे आप लोगों को एजेंटिक एआई थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि डेटा एनालिस्ट के लिए चैट जीपीटी जेमिनाई का यूज करके एजेंट्स बनाए जाते हैं, तब से हम वो देखेंगे। अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही बेसिक कोड है। हम सिर्फ अपने लैपटॉप का कैमरा ऑन करेंगे, स्पेस क्यू दबाने पर आपका कैमरा बंद हो जाएगा, कोड रन करने पर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी तक हमने इसके लिए जो अभी तक लाइब्रेरीज पढ़ी हैं, हमने हमने अभी पांडास पढ़ा है, ओएस पढ़ा था हमने, मैटप्लॉटलिब पढ़ा है हमने, स्काईलिट लर्न पढ़ा है। स्काईलिट लर्न के अंदर लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के मीन क्लस्टरिंग, पीसीए, और डेटा क्लीनिंग के लिए तो पांडास का यूज हुआ, इतना हमने पढ़ा है। अब जो कंप्यूटर विजन के लिए हम जो पढ़ने वाले हैं, अभी जिसको हम पढ़ेंगे उसको बोला जाता है कंप्यूटर विजन। क्योंकि अभी हम काम करेंगे
इमेजेस के ऊपर, ठीक है। कंप्यूटर विजन के लिए जो लाइब्रेरी यूज होगी उसको बोला जाता है ओपन सीवी। ओपन सीवी, सीवी का मतलब है कंप्यूटर विजन। तो अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं इसकी लाइब्रेरी की, ओपन सीवी की, इसको बोला जाता है ओपन कंप्यूटर विजन। कमांड क्या है इंस्टॉल करने के लिए? पिप इंस्टॉल ओपन सीवी पाइथन, ये आपकी कमांड है इंस्टॉल करने के लिए। अगर पाइथन 3 आप यूज करते हो रन करने के लिए तो आप पाइथन 3 पिप 3 इंस्टॉल ओपन सीवी पाइथन लिखोगे। अगर आप पाइथन अकेला यूज करते हो कीवर्ड तो आप लिखोगे पिप इंस्टॉल ओपन सीवी पाइथन, ठीक है जी। तो आप इसको जब रन करोगे तो ये लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगी। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगी, इसलिए वेट करना जब तक इंस्टॉलेशन पूरी नहीं हो जाती। ये लाइब्रेरी यूज क्यों करते हैं? ओपन सीवी पाइथन हम यूज करते हैं वेब कैम को एक्सेस करने के लिए या कोई और कैमरा एक्सेस करने के लिए जो आपके लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। जैसे एक हमारे पास वेब कैम है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने कोई एक्सटर्नल कैमरा लगा रखा है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे करेंगे उसका कोड देखते हैं अभी। उसके लिए जाना पड़ेगा कोड में, यहाँ से जाना पड़ेगा बाहर। ये आपका स्कैटर्ड प्लॉट है, ये PC1 और PC2 की वैल्यूज के बीच में बना हुआ है। तो सारी की सारी वैल्यूज जो आपके मार्क्स की थी वो यहाँ पर है, ठीक है। इसको बंद करके अभी चलते हैं थोड़ा कंप्यूटर विजन की तरफ। हमें जाना है वेब गेम में। देखो ये मेरा कोड है, एक सिंपल से कैमरा को ऑन करने का। जो आपके पास वेब कैम है उसको ऑन करने का। इस कोड पे लिखा क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ओपन सीवी पाइथन को इंस्टॉल कर लोगे तो ओपन सीवी पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद, जैसे हमने पिछले कोड्स में पांडास को इंपोर्ट किया था, sklearn को इंपोर्ट किया, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है CV2। यहाँ पे आपको किसको इंपोर्ट करना है? CV2। CV2 कुछ नहीं है, CV का मतलब है कंप्यूटर विजन। 2 जो है जस्ट नंबर है। पहले इंपोर्ट CV चलता था, जब से ये लाइब्रेरी अपडेट हुई है तब से हम CV2 को इंपोर्ट करते हैं। ये नए वाला वर्जन है आपके कंप्यूटर वर्जन, कंप्यूटर विजन का। उसके बाद ये हमारा दूसरा लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कैप इज इक्वल टू CV2 डॉट वीडियो कैप्चर 0। कैप एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने CV2 डॉट वीडियो कैप्चर एक ऑब्जेक्ट है इसी लाइब्रेरी के अंदर जिसको आपने कॉल किया। देख के पता लग रहा है कि आप वीडियो को कैप्चर करना स्टार्ट कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब है कि अगर आपके लैपटॉप के साथ कोई भी एक्सटर्नल कैमरा कनेक्टेड नहीं है तो जैसे ही आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो आपका वेब कैम एक्सेस हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर आपके पास एक्सटर्नल कैमरा भी कनेक्टेड है और वेब कैम भी है, आप चाहते हो कि मैं एक्सटर्नल कैमरा को कनेक्ट करूं वेब कैम को ना करूं, तो आप यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा। 1 का मतलब एक्सटर्नल कैमरा। अगर आपके पास 3 कैमरे कनेक्टेड हैं, आप थर्ड वाले को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे। अभी मेरे पास एक ही कैमरा है जो कि मेरा वेब कैम है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा। जैसे ये कमांड रन होगी कैप के अंदर वीडियो कैप्चर से कैमरे का एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। वाइल ट्रू जो है आपकी इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि मैं चाहता हूं जब तक मैं कैमरे को बंद ना करूं तब तक कैमरा फोटोज लेता रहे। उसके बाद रेट फ्रेम इज इक्वल टू कैप डॉट रीड। कैप के अंदर आपने कैमरा दिया, कैप डॉट रीड कमांड कैमरे से जो भी फ्रेम्स आ रहे हैं उनको रीड करना स्टार्ट करेगी। जो भी हम यहाँ से रीड करेंगे वो 2 वेरिएबल में जाएगा, एक तो मेरा रेट, एक मेरा फ्रेम। रेट
का मतलब रिटर्न है, फ्रेम का मतलब जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियोस हमारी कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स होती है, एक एक फ्रेम से मिलके वीडियो बनती है। तो फ्रेम के अंदर आपका पूरा स्क्रीनशॉट जाता रहेगा, जो भी कैमरा देखेगा। रेट आपका फर्स्ट वेरिएबल है, इसका कोई यूसेज है नहीं है, जस्ट वैसे ही लगा हुआ है यहाँ पर। रेट का मतलब रिटर्न होता है, फ्रेम का मतलब फ्रेम। मेन जो फोटो है वो फ्रेम में जा रही है हमारी। इफ नॉट रेट प्रिंट फेल टू एक्सेस वेबकैम ब्रेक। रिटर्न का मतलब है कि यहाँ से जो वीडियो आ रही है वो इसके अंदर रिटर्न हो रही है वीडियो, अगर रिटर्न नहीं हो रही तो ब्रेक कर दो, कैमरा एक्सेस नहीं हुआ। अगर रिटर्न हो रही है तो मतलब कैमरा एक्सेस हो गया। उसके बाद cv2.im शो, वेबकैम ऊपर लिखा आएगा और फ्रेम आपको दिखा देगा। IM शो का मतलब इमेज शो होता है, जो भी इमेज आपका कैमरा ले रहा है। तो cv2 कंप्यूटर विजन से लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट करी है उसमें से IM शो नाम का फंक्शन लिया, ये आपकी फोटोज को दिखा देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, इफ cv2.wait की, वेट की यूज होती है कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। एंड 0x FF =ORD Q। अगर आप Q प्रेस करोगे, क्योंकि वेट की का मतलब क्या है, कीबोर्ड की इनपुट को मॉनिटर करेगा किसी ने कीबोर्ड से इनपुट प्रेस करी है या नहीं करी। जैसे ही आप Q प्रेस करोगे तो ये ब्रेक कर देगा, जैसे ही ब्रेक करेगा तो कैप रिलीज कर देगा। रिलीज का मतलब जो आपने डिफॉल्ट कैमरा एक्सेस करा था उसको छोड़ देगा, और जो विंडोज में फोटोज आ रही थी उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय ऑल विंडो कर देगा। तो ये आपका पूरा कोड है, ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो क्या होगा। python3 webcam.py। जैसे ही मैंने इसको रन करा, इसने कैमरा को एक्सेस करा, कैमरा मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं अपने लैपटॉप से Q दबाऊं तो कैमरा मेरा बंद हो गया। तो ये हमारा बेसिक कोड है कंप्यूटर विजन का, जस्ट कैमरा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। कोड मैं आपके पास भेज रहा हूं, और मैं इस कोड के ऊपर ही लिख रहा हूं कि आपको इसको इंपोर्ट करने के लिए जो कमांड लिखनी है वो क्या है, पिप इंस्टॉल ओपनसीवी पाइथन, या आप जीपीटी वगैरह से पूछोगे तो कॉन्ट्रिप पाइथन, इस टाइप की कमांड भी आएगी। अगर आपके सिस्टम में नहीं चलती तो आप जीपीटी से पूछ लेना, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा कमांड को। आप उसको रन करके देख लेना, बस लाइब्रेरी आपके उसमें इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप ये कोड रन करोगे तो कैमरा आपका अपने आप ओपन हो जाएगा। आप Q दबाओगे, Q की जगह आप स्पेस बार, एग्जिट, RTY जो आप लिखना चाहो लिख दो यहाँ पे। अगर जैसे ही वो बटन प्रेस करोगे ये अपने आप क्या कर देगा, उसको बंद कर देगा, क्विट कर देगा, ठीक है। कोड आपके पास भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और PCA का कोड भी आपके पास भेज रहा हूं मैं। एक कोड आपका PCA का है, एक कोड है अब जो हम अगला चीज करने वाले हैं, अगली चीज हम क्या करेंगे, अभी हम फेस डिटेक्शन करने वाले हैं। सिंपल सा कोड है, जो अभी तक आपने सीखा है उसी का यूज हो रखा है फेस डिटेक्शन के कोड में। जैसे हमने आपको बताया कि sklearn में से आप लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को
हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ही ओपन सीवी में से हमारे पास एक मॉडल होता है हार कैस्केड नाम से। हार कैस्केड के अंदर कुछ प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं जो फ्रंटल फेस, साइड फेस, फुल बॉडी, एल्बो, नी, ये सब चीजें हैंड डिटेक्ट कर सकते हो आप। तो अभी हम ओपन सीवी में से एक मॉडल को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, जिसका नाम है हार कैस्केड। हार कैस्केड के अंदर हार कैस्केड डॉट फ्रंटल फेस वाले मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यही सब जो हम करेंगे, कैमरा को ऑन करेंगे, फ्रेम डिटेक्ट करेंगे, फ्रेम को क्या करेंगे, उस मॉडल के पास दे देंगे। वो मॉडल फ्रेम लेगा, फ्रेम लेने के बाद उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद अगर उसको फ्रेम में कहीं ह्यूमन फेस नजर आता है तो उसके अराउंड एक बाउंड्री बना देगा। वो रेक्टेंगल हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब हम जरा फेस डिटेक्शन वाला कोड देखते हैं। जस्ट फेस डिटेक्शन, ठीक है, फेस डिटेक्शन है मेरा, ये कोड है मेरा 30 में। ये कोड है मेरे पास। पहले कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर रन करके दिखाता हूँ। अगर कोई डाउट है तो ठीक है, डाउट नहीं है तो फिर उसके बाद कल करेंगे। सिमिलर मैंने कंप्यूटर विजन वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करने का मैं आपको बता रहा था कि एक मॉडल होता है हार कास्केड क्लासिफायर के नाम से। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वैसे ही ये जो हार कास्केड क्लासिफायर है ये क्लासिफिकेशन करता है। किस किस के बीच में क्लासिफिकेशन कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है ह्यूमन के बीच में और नॉन ह्यूमन के बीच में। अगर फोटो में कहीं ह्यूमन है तो उसके फेस के ऊपर बाउंड्री बनाएगा, अगर ह्यूमन नहीं है तो बाउंड्री नहीं बनाएगा। ठीक है, ये क्लासिफाई कर रहा है ह्यूमन फेस को। फेस कास्केड मैंने वेरिएबल लिया, ये देखो ये मेरा एक वेरिएबल है। इसके अंदर मैंने cv2 डॉट कास्केड क्लासीफायर ब्रैकेट स्टार्ट करी, cv2 डॉट डेटा डॉट हार कास्केड्स प्लस हार कास्केड अंडरस्कोर फ्रंटल फेस अंडरस्कोर डिफॉल्ट। ये मेरा मॉडल है, ये पूरे का पूरा मेरा मॉडल है। कौन सा मॉडल है, फ्रंटल फेस। सिर्फ फ्रंट वाले फेस को डिटेक्ट करेगा, अगर आपने साइड पे फेस घुमाया तो डिटेक्शन नहीं करेगा। ये मॉडल को मैंने फेस कैस्केड में डाल दिया। उसके बाद अभी यही कोड मैंने देखा था, कैप के अंदर मैंने cv2 डॉट वीडियो कैप्चर 0, कैमरा को मैंने स्टार्ट करा यहाँ से, वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप लगाई, रिटर्न और फ्रेम, कैमरा को रीड करना स्टार्ट किया मैंने, जो भी कैमरे के ऊपर फ्रेम्स आ रहे हैं। अगर रिटर्न कुछ नहीं हो रहा तो ब्रेक कर दिया, रिटर्न हो रहा है तो ब्रेक नहीं करा। ग्रे इज इक्वल टू cv2 डॉट cvt कलर फ्रेम कलर bgr2 ग्रे। ये ग्रे का मतलब है कि जो भी मेरे पास फ्रेम्स आ रहे हैं, जैसे अभी जो आप वीडियोस देख रहे थे वो कलर्ड थी ना, ग्रे का मतलब होता है कलर्ड को ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज कर देना। इस लाइन का मतलब यही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कलर इज इक्वल टू bgr2 ग्रे। bgr2 ग्रे का मतलब हमारे पास जो कलर्ड इमेज होती है ना, वो 3 कलर से मिली होती, मतलब मिलके बनी होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर अंडरस्कोर bgr को जो कलर इमेज है टू ग्रे, ग्रे इमेज में चेंज कर रहा हूँ। ग्रे का मतलब उसमें 2 ही कलर्स होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। फेसेस इज इक्वल टू फेस कास्केड। ये फेस कास्केड आपने यहाँ पे बनाया, फेस कास्केड आपने बना दिया, जो मॉडल था उसको दे दिया डिटेक्ट मल्टी स्केल, जो ग्रे इमेज है उसको दे दिया मैंने इसके अंदर, स्केल फैक्टर 1.1, मिनी नेबर्स 5, मिनी साइज 30/30। बस जैसी मैंने उसको मॉडल को इमेज दी, ये ग्रे के अंदर क्या है, ग्रे के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। जैसी मैंने उसको दी वो आपके फेस को डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद ये जो कोड है ये रेक्टेंगल बनाने का कोड है, उसके अराउंड रेक्टेंगल बनाएगा और उसके बाद आपको im2 cv2 डॉट im शो कर देगा। एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट हैं, w रेक्टेंगल की विड्थ है, h उसकी हाइट है। cv2 डॉट रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनाने की कमांड है। कहाँ रेक्टेंगल बनाना है आपको, फ्रेम में। फ्रेम क्या है,
जो आप इमेज दे रहे हो वो फ्रेम है, एक्स वाई ये आपका स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एच, एक्स प्लस डब्ल्यू विड्थ है, वाई प्लस एच हाइट है, 0 0 255 ये बी जी और आर, बी जी आर ये 3 कोऑर्डिनेट होते हैं मेरे पास कलर्ड इमेज में, और 8 जो है जो भी आपका रेक्टेंगल बन रहा है उसकी विड्थ। उसके बाद ये फ्रेम को शो करेगा, क्यू दबाओगे तो क्विट हो जाएगा, नहीं दबाओगे तो दिखाता रहेगा। कोड को रन करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। पाइथन 3 फेस डिटेक्शन डॉट पी वाई, देखो मेरा फेस इसको दिख रहा है, उसके अराउंड क्या बना रहा है, रेक्टेंगल। अगर मैं साइड करूंगा तो रेक्टेंगल नहीं बना रहा, क्योंकि हमने जो मॉडल इंपोर्ट करा है वो सिर्फ फ्रंटल फेस बनाता है, फेस सामने करूंगा तो रेक्टेंगल बना रहा है। ये यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे पास, ये वाला पॉइंट, ये एक्स वाई है, एक्स प्लस डब्ल्यू ये है, वाई प्लस एच ये है मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो 255 है ये फर्स्ट वाली वैल्यू बी है, जी है और आर है। आर में 255 है तो रेड बना रहा है, जी में 255 होती तो ग्रीन बनाता, बी में होती तो ब्लू, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से 0 कर दूं, 2/4 का टेबल बना दो ऑफिस टेबल। 1 मिनट वेट करना। तो जैसे ये जो है ना, मैंने यहाँ पे सेंटर में 255 कर दिया, तो मैं आपको बता रहा था ये बी है, फर्स्ट वाली वैल्यू बी, सेकंड वाली जी और लास्ट वाली आर। मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको बंद करके दोबारा चलाता हूँ। दोबारा चलाने के बाद अब जो रेक्टेंगल है वो ग्रीन कलर का हो गया, आपको दिख रहा होगा। ग्रीन क्यों हो गया, क्योंकि मैंने सेंटर वाली वैल्यू पे 255 कर दिया, उससे हटा दिया। अगर आप इसकी विड्थ को थोड़ा कम, कहाँ चला गया, ये जो रेक्टेंगल है ये आपको थोड़ा मोटा दिख रहा है, इसकी विड्थ को कंट्रोल करना है तो आप यहां से करोगे। ये जो साइड पे मैंने वैल्यू लिखी है 8, इसको 1 कर देता हूं, देखो यहां से भी। अगर मैंने इसको 1 कर दिया तो जो थिकनेस है आपके रेक्टेंगल की वो बहुत कम हो जाएगी। अब देखो थिकनेस बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बनाने का कोड है, कोड आपको भेज रहा हूं। ये कोड इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो कैमरा एक्सेस करके आप फोटोज ले सकते हो, फोटो का डेटा सेट बना सकते हो। दूसरा, अगर मुझे ह्यूमन का फेस का रिकॉग्निशन करना, जैसे आप 5 स्टूडेंट हो, मुझे रिकॉग्नाइज करना कि ये मनी का फेस है, ये सावन का फेस है, ये अविनाश का फेस है और ये जशन का फेस है, तो 4 फेसेस की इमेजेस चाहिए मुझे। इमेजेस लेने के लिए ये लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, फेस डिटेक्शन भी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं फोटोज ले रहा हूं पहले ह्यूमन फेस डिटेक्ट होना चाहिए। अगर ह्यूमन फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा तो मेरा जो सिस्टम है वो फोटोज नहीं लेगा, ठीक है। उसके लिए ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बताता है कि कैमरा के सामने ह्यूमन है या नहीं है, ठीक है। कोड मैंने आपके पास भेज दिया है ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं, बाकी करेंगे मंडे को।
सर एक बार पीसीए वाला कोड बता दो। पीसीए वाला कोड, ठीक है। हाँ सावन, आपको कुछ कहना है? ठीक है, पहले पीसीए वाला कोड देख लेते हैं। देखो पीसीए कुछ नहीं है। पीसीए क्या करता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स हैं, वो नंबर ऑफ फीचर्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, तो जब मैं मॉडल को ट्रेन करने जाऊंगा तो मुझे इन 4 फीचर्स पे ट्रेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे 4 हैं, लेकिन जब आप बड़े बड़े डेटा सेट पे काम करते हो तो आपके पास 10, 15, 25 ऐसे कॉलम्स होते हैं। तो पीसीए हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं। अनसुपरवाइज्ड का एग्जाम्पल है पीसीए, क्योंकि इसके अंदर हम सारे के सारे कॉलम मॉडल को दे देते हैं पीसीए को, और उसको बता देते हैं कि आप इसको 2 फीचर में चेंज कर दो, तो 3 में चेंज कर दो, जितने में भी आपको करवाना है। तो ये इन सबको इवेल्युएट करके आपको जो है इसको रिड्यूस करके फीचर्स दे देता है। पांडास हम यूज करते हैं डेटा सेट को हैंडल करने के लिए, मैटप्लॉटलिब प्लॉट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग में से हम स्टैंडर्ड स्केलर को यूज करा, मैंने क्यों करा अभी बता रहा हूँ। sklearn डिकम्पोजिशन में से पीसीए को मैंने इंपोर्ट करा। ये मेरा डेटा सेट है और ये मेरा डीएफ है, और इसको मैंने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्केलर में स्टैंडर्ड स्केलर को यूज करा। स्टैंडर्ड स्केलर का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि देखो यहाँ पे स्केलर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्केलर हमारी जो वैल्यूज है ना, वो 0 और 1 के बीच में स्केल्ड कर देता है। और जैसे यहाँ पे आपको मैथ में 80 मार्क्स हैं और किसी की सैलरी 8 लाख है, तो अगर आपके डेटा सेट के अंदर एक वैल्यू 80 है और एक वैल्यू 8 लाख है, तो आपका मॉडल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देगा? 8 लाख। 8 लाख को प्रायोरिटी देगा, 80 को प्रायोरिटी नहीं देगा। बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि हर डेटा जो है उसकी प्रायोरिटी इक्वल हो। तो मैं मैथ और इनकम इन दोनों को 0, 1 के बीच में स्केल्ड कर दूंगा। उसके लिए हम स्टैंडर्ड स्केलर का यूज कर रहे हैं अपने मॉडल के अंदर। तो मैंने स्केलर वेरिएबल के अंदर स्टैंडर्ड स्केलर को डाला, और स्केल्ड वेरिएबल के अंदर स्केलर, ये आपका स्केलर है डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डीएफ। जो भी आपका डीएफ है, जो डेटा सेट है, पूरे को स्टैंडर्ड स्केलर में दे दिया। ये अपने आप इसको नॉर्मलाइज कर देगा, स्केल्ड कर देगा। उसके बाद पीसीए मेरा मॉडल है। जैसे हम लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के मीन क्लस्टर को कर रहे हैं, वैसे ही मैंने पीसीए को इंपोर्ट करा और मैंने उसको बताया कि आप इसको 2 फीचर में चेंज कर दो। आप चाहो तो 3 में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद मैंने पीसीए डॉट फिट ट्रांसफॉर्म लगाया, और जो भी मेरा स्केल्ड है, स्केल्ड के अंदर मैंने स्केल करके जो डेटा रखा है उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ये अपने आप जो है उसके 2 कंपोनेंट बना देगा, PC1 और PC2। जो भी, अगर आप यहाँ नाम चेंज करना चाहते हो तो नाम भी चेंज कर सकते हो। रिजल्ट को प्रिंट कर देगा और वेरिएंस प्रिंट करेगा। वेरिएंस क्या चीज है ये मैंने बताया था यहाँ पे। देखो वेरिएंस आपको नाम ही बता रहा है, वेरिएशन। अगर किसी कॉलम के अंदर डेटा की 100% वेरिएशन है, जैसे यहाँ पे 0 से डेटा स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है, तो 100% वेरिएशन है, मतलब इस पूरे कॉलम के अंदर 100% डेटा है आपका। इस कॉलम में वेरिएशन है ही नहीं, सारी की सारी वैल्यू सेम है, तो कोई वेरिएशन नहीं है, तो 0% इंफॉर्मेशन है इस पूरे के अंदर, क्योंकि एक ही वैल्यू कॉपी हो रखी है। वै सिमिलरली आप यहाँ पे पीसीए डॉट एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशो प्रिंट करवाते हो। इसमें आपको ये पता लग जाता है कि इन 2 कंपोनेंट में से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किस वाले कॉलम में है, जिसकी वेरिएंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसकी इंफॉर्मेशन रेट सबसे ज़्यादा। उसके बाद बस मैंने स्कैटर्ड प्लॉट से इन दोनों कंपोनेंट को प्लॉट करवा लिया। अब नेक्स्ट टाइम जो आप मॉडल ट्रेन करोगे अनसुपरवाइज का, आप इन दोनों पे ही करोगे, आप उनको छोड़ ही दोगे। अब अनसुपरवाइज है तो अनसुपरवाइज तो आपका अपने आप ही क्या करेगा, आउटपुट डिसाइड करेगा, आपको कुछ नहीं करना।
तो ये मेरा जो है पीसीए का कोड है, ठीक है। आप चाहो तो इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे को जाना है सुपरवाइजर में। अनसुपरवाइज्ड सीडी के अंदर ये आपका PC1 और PC1 और PC2 का स्कैटर्ड ग्राफ है। इसने सारे के सारे जो भी थे उनको प्लॉट कर दिया और ये आपका डेटा सेट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये एक्चुअल डेटा सेट है, ये स्केल्ड करने के बाद डेटा सेट है। सारी वैल्यूज आपकी 0 1 में उसने ट्रांसफॉर्म कर दी। ये पीसी अप्लाई करने के बाद डेटा सेट है। इन चार के चार को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यही आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये आपका वेरिएंस है। फर्स्ट PC1 का जो वेरिएंस है 96% है और PC2 का 0.2%। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 0.96 और 0.02 तो आपके पास 0.98 इंफॉर्मेशन आ रही है। मतलब इन दो कॉलम्स में 98% आपका डेटा वैल्यूएबल है, 2% आपका डेटा डिस्ट्रॉय हुआ है। बस यही आपका पीसी है। इसको हम अनसुपरवाइज में यूज करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रेंड करने के लिए। सामान एक्चुअली कुछ उसके लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो मैं शेयर कर दूंगा। मैं ऋषभ सर को बोल लूँगा, वो आपको दे देंगे। और कल के और आज की रिकॉर्डिंग नहीं है, कल का और आज का मेरे पास क्या कहते हैं नोट्स हैं, वो मैं आपको ऋषभ सर को बोलूँगा, वो आपके साथ शेयर कर देंगे सब कुछ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। किसी और को डाउट है यहाँ तक? ठीक, किसी और को डाउट है यहाँ तक? फेस डिटेक्शन कैमरा कैसे ऑन करते हैं, डिटेक्शन कैसे करते हैं? हार कैस्केड का यूज करते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। और पीसीए क्या चीज़ है? अनसुपरवाइज का है। मंडे से हम लोग जो है थोड़ा एडवांस पार्ट करने वाले हैं, उसको बोलते हैं एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई में हम जेमिनी या जीपीटी जैसे कुछ मॉडल्स को यूज़ करेंगे जो ऑफलाइन चलेंगे आपके पास। उनको आप ट्रेंड करके अपना पर्सनल जीपीटी बना सकते हो पाइथन का यूज़ करके। तो हम वो सीखेंगे, क्योंकि डेटा एनालिस्ट के अंदर आपको रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं। रिकमेंडेशन का मतलब है कि आपने कुछ डेटा डाला तो वो बताएगा कि आपको क्या चेंज करना चाहिए ताकि आपकी आउटपुट अच्छी हो जाए। तो खुद तो आप जाके बताओगे नहीं, कौन बताएगा? वो कंप्यूटर बताएगा। कैसे बताएगा? हम उसको ट्रेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं, बाकी मंडे कनेक्ट करेंगे। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, मुझे लगता है कि डाउट नहीं है। जो भी मैंने आपको कोड भेजा है उसको आप प्लीज रन करके जरूर देखना, नहीं तो आपको ये अटेंड करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एग्जीक्यूट करके देखो, कोई लाइब्रेरी नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, आप पूछो। एक बार आपका सेटअप हो जाएगा लैपटॉप पे, कल को आप कुछ भी रन करोगे स्मूथली चलेगा। और स्टार्टिंग में सेटअप करने में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी करेंगे मंडे को, आज के लिए इतना ही।